इतना इंटेलिजेंट हो गया इंसान, इतना तेज हो गया इंसान। तो परमपिता परमात्मा का जो नाम लिया करते हैं, जो उसकी याद में समय बिताया करते हैं, ना तो वो अहंकार करते हैं, ना वो निंदा चुगली करते हैं, और ना ही वो कभी किसी को बुरा कहते हैं। दुआ करते हैं। इंसान जैसी फितरत का मालिक है, जैसे जिंदगी में कर्म किए उसे भोगने तो पड़ेंगे। फिर चूंचना क्यों करते हो? मत करो कर्म खोटे। कर्म करे खोटे पड़ेंगे फिर सोटे, किसी पूछनी नहीं तेरी बात रे कि अब घर जाने दो। बेपरवाह जी ने एक भजन बनाया, जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है, इसलिए गलत कर्म ना करो, ऐसा कदम ना उठाओ जो फ्यूचर में, भविष्य में आपको पछताना पड़े। कर्म ऐसा ना करो जिसके लिए शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। हमेशा इकसार जिंदगी को बना डालो। यकीन मानो कभी आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाओगे, कभी अपनी निगाह में नहीं गिरोगे, कभी भी कोई आपकी तरफ उंगली नहीं करेगा। जब आप रंग बदलते रहते हो, जब आप कहते कुछ और, करते कुछ और, सोचते कुछ और हो, तो दुनिया भी मूर्ख नहीं है, वो सब समझ जाती है। तो इसलिए समाज में इज्जत चाहते हो, मालिक की दरगाह में इज्जत चाहते हो, दीनता, नम्रता, जुबान पे मिठास, जमीन से जुड़े हैं तो जुड़े हैं, तो इसलिए दीनता नम्रता धारण करो। भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु राम को अहंकार नहीं भाता, और ये पता नहीं होता कि मालिक से प्यार करने वाला कहां बैठा है। राजा भी उससे प्यार कर सकता है और भिखारी भी कर सकता है। ये मत सोचिए कि राजा नहीं पा सकता, और ये मत सोचिए कि भिखारी नहीं पा सकता। जिसके अंदर उसको पाने की लगन लग गई, जिसके अंदर उसको पाने की तड़प लग गई, वो उस मालिक को जरूर पा सकता है। मां के अंदर ममता है, वो राजा की मां है चाहे भिखारी की मां। बच्चा रोएगा तो मां दूध देती ही देती है। उसी तरह भगवान है। अगर मां ऐसा कर सकती है तो भगवान तो मां को बनाने वाला है, वो क्यों नहीं सुनेगा। पर आप सच्ची तड़प से, अंदर से अगर रोएंगे तो वो आपकी सुनता है, आपकी आत्मा का सुधार करता है, आपके लिए दरगाह में खुशियां बख्श देता है, और जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं को आपकी जिंदगी से मिटा देता है। मालिक नहीं चाहता कि उसके किसी भी बच्चे का अकाज हो। कोई कितना बड़ा भक्त बन जाए, मालिक नहीं चाहता कि उसको कभी अहंकार आए। एक बात आपको सुनाया करते हैं। मूसा अल्लाह मालिक को बहुत मानता था, और मालिक नहीं चाहता कि उसके भक्त को काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया घेर ले। तो मूसा एक दिन जंगल से जा रहा था। एक चट्टान पे गडरिया बैठा था। मूसा ने देखा ये कर क्या रहा है। आंखें स्टिल खुली हुई हैं, हाथ दुआ में उठे हुए हैं, और ऊपर देखे जा रहा है और बोले जा रहा है। मूसा पास गया, क्या सुना? हे अल्लाह, अगर तू बीमार हो जाए तो मेरी कुटिया में आना। हे परवरदिगार, मैं तुझे भेड़ों का दूध पिलाऊंगा, मैं तेरी मालिश करूंगा, मैं तेरे चरण धो के पीऊंगा, मैं तेरे चरण दबाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, मुझे छोड़ के कहीं और ना जाना अगर तू बीमार हो जाए तो। झुंझोड़ा, उसकी लगन टूटी,
कहने लगा बोल भाई क्या क्या है भाई? कहने लगा काफिर है तू काफिर। अरे अल्लाह भी कभी बीमार होते हैं, और अगर वो बीमार होगा तो बस तेरी भेड़ों का ही दूध है, और कोई दूध भी नहीं कहीं, और कोई संभालने वाला नहीं है, सिर्फ तू ही बचा है उसका प्यारा। ये बात सुनते ही गडरिया रो रहा था और जोर जोर से रोने लगा। अपने कपड़े फाड़ते हुए, सिर के बाल नोचते हुए वहां से भाग गया। बोला कुछ नहीं। मूसा रोजाना इबादत करता था। उसने देखा यार जरूर ये बंदा मालिक की इबादत करने वाला है। दिल हिल गया क्योंकि वो भी भक्ति करता था। इबादत पे बैठा, कहां तो सेकंडों में ध्यान जुड़ जाता था, आवाज आने लगती थी, और कहां उस दिन बैठा रहा, मिनट गुजरे, घंटे गुजरे, आखिर तड़पती व्याकुल हो गया, तड़प उठा मालिक को पाने के लिए, जार जार रोने लगा। तो एक आवाज आई, मूसा तुझे दुनिया में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिसका दिल दुखाया है वो मेरा सबसे अजीज है। आवाज बंद हो गई, लाइट चली गई, लिप टूट गई, तड़प गया मूसा। ये क्या? कहां सारा सारा दिन मालिक के दर्शन होने, कहां नजारे लूटने, और कहां पल भर में सब खत्म। ये क्या? दौड़ा। एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, उस गडरिये को ढूंढूं। उसके पदचिन्हों को देखा, उसकी तरफ दौड़ा। क्या देखता है? फिर एक पेड़ के नीचे गडरिया बैठा है, खून बह रहा है शरीर से, बाल नुचे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, और जुबान पे क्या चल रहा है? मूसा ने सुना, हे मेरे मौला, हे मेरे अल्लाह राम, मुझे माफ कर दे अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। पर मालिक बीमार हुआ तो आना मेरी झोपड़ी में, लेना मेरे हाथों से भेड़ बकरियों का दूध, दबवाना अपने पांव, बात करना मेरे से, दिन रात मैं जागूंगा तो आराम करना मेरे अल्लाह। मूसा की आंखें खुल चुकी थी, समझ गया यार ये तो बड़ी बातें कर रहा है, इतनी बातें तो मैं ही नहीं कर पाता। मैं तो सुन्न समाधि यानी सुन्न हो जाता हूं, बातें नहीं होती, और इसकी तो जागृत समाधि है, इसके तो प्रत्यक्ष मालिक है। फिर भी उसको जगाया तो उसने पूछा बड़े प्यार से, मोहब्बत से, भाई अब क्या है? कहीं ना कहीं अहंकार की कोई बूंद बाकी थी। मूसा कहने लगा मुझे मुआफ कर दे भाई, क्षमा कर दे। अल्लाह ने मुझे बताया तू तो उसका सबसे अजीज है, मेरे से गलती हुई, मैंने तुझे गलत बोला। यानी ये बताया कि अल्लाह मेरे पास आया तो मैं तेरे पास आया हूं। कहीं ना कहीं अहंकार की बूंद। आगे से गडरिया ने कहा, हे मेरे भाई मुझे माफ तू कर दे, क्योंकि जिस अल्लाह की तू बात करता है वो तो 24 घंटे मेरे साथ रहता, भेड़ बकरियां चराता रहता है, पर जब तू आता है तो अल्लाह चला जाता है, इसलिए मुझे माफ कर दे। और रोंगटे खड़े हो गए, जार जार रोने लगा, तड़फ उठा मूसा, यार मैं ही अपने आप को फन्ने खां समझता था कि मैं ही हूं उसका प्यारा भगत, यहां तो पता नहीं क्या से क्या है, बकरियां चराने वाला और इतना अजीज। सो कहने का मतलब वो किसी की जमीन जायदाद नहीं देखता, वो धन दौलत नहीं देखता, वो कपड़ा लत्ता नहीं देखता, वो देखता है आपके दिलो दिमाग में उसके प्रति कितनी तड़प है, कितनी लगन है, कितनी श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा जिसके अंदर होगी उसकी दया में रहमत मूसलाधार उस पे बरसेगी, खुशियों से माला माल कर देगी।
सो मतलब प्रस्त मत बनो, जैसी लगाई है उससे उससे बढ़ाते जाओ। जैसा मालिक से प्यार लगाया उससे बढ़ाते जाओगे। एक कदम आप चलोगे, वो आपकी तरफ लाखों कदम चला आएगा। पर आप कदम ही नहीं उठाओगे तो वो चलेगा कैसे? उदाहरण के तौर पे आपके सामने घी, दूध, मक्खन, मलाई, बादाम सब सामान पड़ा है, पर आप तो माथा टेक रहे हो, सिर झुका रहे हो, तो क्या स्वाद आएगा? क्या शरीर के अंदर ताकत आएगी? नहीं आएगी। हां, सजदा किया और उसको खा लो तो स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। वैसे ही अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है प्यारो, अगर भक्ति कर लोगे, सुमरन कर लोगे, संतों के वचन मान लोगे, तो फिर स्वाद भी आएगा और रूहानी ताकत भी आएगी, अंदर सुरूर आएगा और चेहरे पे नूर आएगा। आज नहीं तो कल जरूर आएगा। पर आप भक्ति नहीं करना चाहते, खुराटे मारते रहो, खर्र खें, और फिर कहते हो परमात्मा मेरे पे रहमत कर दे। कर देगा रहमत? 10 खुराटे मार रहा है, 10 और दे देगा, 20 मार ले। काम तो कर। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप मेहनत तो करो। बच्चों, आप पढ़ते हो, पढ़ो, कोशिश करो मेरी मेरिट आए। आप मेरिट जितने नंबर लाते हो, 80% लाते हो और ईश्वर को याद करते हो, हम गारंटी देते हैं वो 95% ला देगा। ये नहीं होता कि जब दुख दर्द परेशानी आई दोस्त भाग गया और जब सुख सुविधा आई तो दोस्त साथ हो गया। ये कोई दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती के मायने होते हैं कि हर समय एक दूसरे का साथ देना। पर ऐसा दोस्त क्या आपको लगता है इस दुनिया में हर किसी को मिलता होगा? बहुत मुश्किल है। आज तो लोग राम राम भी तब करते हैं अगर सामने वाले की जेब में पैसे हों। इतने खुदगर्जी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर गर्ज है तो नमस्कार है और गर्ज नहीं है तो कोई किसी का नाम नहीं लेते। लोगों के अंदर क्या चलता है और कितनी जल्दी बदल जाते हैं ये कहा नहीं जा सकता। आपको एक उदाहरण देते हैं। हम राजस्थान में जन्मे पले बड़े हुए। वहां जीव जंतु बहुत तरह के पाए जाते हैं। एक का आपने नाम सुना होगा, गिरगिट। आपने नाम सुना है, हमने उनके अंदर खेले हैं। गिरगिट नरमे की छटियों पे खड़ी थी, बन छटी पे, और उसका रंग बिल्कुल ब्राउन ब्लैक था। हमने देखा अच्छा ये गिरगिट है, तो हमने उसको हिलाया तो वो बालू रेत पे भाग गई। बालू रेत पे वो जाके रुकी, 5 सेकंड या 7 सेकंड में उसका रंग बालू रेत जैसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार उसे देखा था। उसको फिर भगाया तो वो दीवार पे चढ़ गई। दीवार का रंग नेचुरली गेरुआ होता है, ईंटों की दीवार, तो उस पे कुछ 5-7 सेकंड हुए होंगे कि गिरगिट का रंग भी गेरुआ हो गया। तो आदमी कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग ना बदलो। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।